धर्मगत। धर्म का मतलब ही होता है आप उस धर्म में दक्ष हैं। दाक्ष मेक पदम धर्म्यम दान मेक पदम यशः और सत्य मेक पदम स्वर्गयम। स्वर्ग भी उसी आदमी को मिलता है जिनके अंदर सत्यता होती है, और शील मेक पदम सुखम, जिनके अंदर शीलता होती है ना, उसको सुख मिलता है, और जिनके अंदर शीलता नहीं उनको सुख नहीं। स्वर्ग आप नहीं जा सकते अगर आपके अंदर सत्यता नहीं है तो। महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था वह आदमी दानी होगा, जो आदमी धार्मिक होगा वो आदमी दानी होगा, है ना। हमारे गुरुदेव जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, मैं जब कुप्पा घाट गया था 1988 में, बहुत कम उम्र थी, तो कुछ माताएं बैठकर भिक्षा कर रही थीं और कहती थीं, वो बाबा थे ना, वो बाबा, बूढ़े बाबा हम लोगों के प्रति बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अब कहाँ। तो मैंने पता लगाया वो बाबा कौन। तो पुराने महात्माओं ने कहा जब कोई भंडारा देने के लिए आते थे तो उस दाता से कहते थे भंडारा केवल हम लोगों को खिलाइएगा। हमारी बांदरी सेना है पश्चिम और दक्षिण के कोने में, जो गरीब गुरबा है उन लोगों को भी खिलाना पड़ेगा, तब तो हम भंडारा लेंगे, नहीं तो अकेले अकेले हम भंडारा खाने वाले नहीं हैं। तो भंडारा देने वाले कहते थे नहीं गुरुदेव, उन लोगों को भी खिलाएंगे, और उसी मात्रा में वे भंडार बनाते थे और उन गरीब गुरबों मुसहरों के लिए भोजन बनता था और भीतर से आशीर्वाद देते थे। वो बाबा थे। तो जो धार्मिक आदमी होगा, जो धर्म में निष्णात होगा, दक्ष होगा, चतुर होगा, वो आदमी दानी होगा, क्योंकि दान मेक पदम यशः। युधिष्ठिर महाराज ने कहा दान देने से आपका यश होगा। राजा रघु दानी थे, ऐसे राजा दशरथ दुहाई नहीं दे रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन जाहि, प्राण जाहु बरु बचन जाहि। हमारे भारत में बहुत सारे राजे महाराजे हुए, बहुत सारे राजे महाराजे। उसमें जो हिंदू राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, है ना, अंतिम राजा। और पृथ्वीराज चौहान से थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा प्रमाद हो गया, है ना, थोड़ी सी असावधानी हो गई, और 900 वर्षों तक हम लोगों ने उस असावधानी को बहुत कष्ट से भोगा है। शरीर तो बदल गया लेकिन आत्मा तो वही है ना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे भारत के लोगों ने बहुत कष्ट से सहन किया। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किया, और उसने एक बार पृथ्वीराज चौहान को जब पकड़ लिया तो नहीं छोड़ा, उसने अफगानिस्तान ले जा करके और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल ली। बताइए, ऐसा क्रूर, थोड़ी सी असावधानी के कारण बहुत सारे राजे महाराजे, उसके पहले पृथ्वीराज चौहान के पहले बहुत सारे राजे महाराजे हुए। उसमें से एक राजा था राजा भोज, है ना,
राजा भोज का नाम आज भी लोग लेते हैं। राजा भोज, उनका जो मंत्री था, राजमंत्री जिसको कहते हैं, वैद्यराज था वो। किसी काम के लिए वो गए हुए थे और काम करके जब वापस हो रहे थे ना, तो बहुत गर्मी पड़ रही थी और उनके पैर में फटे हुए जूते। एक गरीब आदमी को देखा, बेचारा उछल रहा था, पृथ्वी इतनी तप्त हो गई थी, बेचारा उछल रहा था। तो जो धार्मिक पुरुष होते हैं ना, उनके अंदर स्वाभाविक ढंग से दया होती है ना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। भगवान वेदव्यास के 18 पुराण में दो ही वचन मुख्य है। परोपकार करना पुण्य और दूसरे को दुख देना पाप। बेचारा उछल रहे थे वो गरीब आदमी। क्या हुआ? कहा महाराज पैर मेरे जल रहे हैं, यह पृथ्वी तप्त हो गई है। तो राजा भोज के राज वैद्य ने अपने पैर के जूते जो फटा हुआ था खोल करके और कहा इसको तुम पहन लो। वो गरीब आदमी तो पहन लिया। अब जो है राजा भोज के राज वैद्य, उनके पैर जलने लग गए, तब ये उछलने लग गए। उनको जूता दे दिया, वो तो आराम से खड़े हुए। उसी समय राजा भोज का हाथी महावत ला रहा था। कहा राज वैद्य जी क्या बात है, उछल रहे हैं? कहा मेरे पैर में जूते थे, इस गरीब आदमी को दे दिया और मुझे पता ही नहीं कि मुझे भी गर्मी लगेगी, अब तो मैं उछल रहा हूं। महावत ने कहा जल्दी से आइए और हाथी पर चढ़ जाइए। आप हाथी पर चढ़ गए, आराम मिला राजवैद्य को। उधर से राजा भोज वेश बनाकर और प्रजा को देखकर, प्रजागण हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, सूक्ष्म रूप से तहकीकात करके आ रहे थे। और उसने देखा राजवैद्य को हाथी पर बैठा हुआ। तो राजा भोज ने कहा राज वैद्य जी क्या बात है, मेरे हाथी पर आप बैठे हैं और मैं जहां बैठता हूं वहां पर। अब तो बेचारा शर्मा गए। तब वो कहते हैं संस्कृत में उपानहम। कौन कहा? राज वैद्य ने कहा राजा भोज से, उपानहम मया दत्तम जीर्णे कर्ण विभाजितम तत्पुण्येन गजारूढ़ो न दत्तम वेहि तद्गतम। क्या कहा? कहा उपानहम मया दत्तम जीर्णे कर्ण विभाजितम। उपानहम मतलब, उपानह का मतलब होता है पैर में जूते या चप्पल। तो मैंने अपने पैर से निकाल कर जूता जीर्णे कर्ण विभाजितम। जीर्ण मतलब पुराना, करने मतलब फटा हुआ, फटे हुए जूता और पुराना जूता को मैंने दान किया एक गरीब आदमी को। तत्पुण्येन गजारूढ़ो, उसी दान के पुण्य प्रताप से मैं आपके हाथी पर बैठ गया हूं महाराज। मेरे पैर में जूते होते तो महावत हमको बैठाता नहीं ना। पैर में जूते नहीं थे, मैंने दान दे दिया था, उसी के प्रताप से महावत ने मुझे बैठाया। न दत्तम वेहि तद्गतम। और जिसके पास धन है और वो दान नहीं करता है, उसका धन तो यूं ही बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं।
तो राजा भोज ने कहा तो मैं अभी से दाम देना प्रारंभ करता हूं। मैंने इस हाथी को आपको ही दाम दे दिया। राज वैद्य को दाम दे दिया। देखिए राजा भोज का नाम ऐसे नहीं है, बात बात में हम कह देते हैं कौन तेली और कौन राजा भोज का नाम लेते हैं। मैं तो ज्यादा नहीं जानता है ना, मुहावरा बन गया है। वही राजा रघु मुहावरा बन गया मानो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। हे देवी, राजा दशरथ कहते हैं माता कैकेयी से, अरे 2 के बदले में 4 मांग लो, क्योंकि हमारी जो रीति है ना रघुकुल की रीति है। तो माता कैकेयी कहती हैं मांगो मांगो पे कहो पिया, कबहु न देहु न लेहु, तेन कहु बरदान दोई, तेउ पावत संदेहु। अब बार बार कहते हैं मांगो मांगो मांगो, 2 के बदले में 4 मांग लो, मगर मुझे तो 2 वरदान में भी शंका हो रही है महाराज। कहा ले लो। तब उसने क्या मांगा, जब आदेश मिल गया तब कहा ठीक है तो मैं मांगू। हाँ मांगो। तो पहले क्या कहा, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण से प्रिय, जबकि प्राण से प्रिय कोई होते नहीं हैं। हे प्राण से प्रिय, मैं आपसे मांग रही हूं तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी का बेश हो और विशेष उदासीपन में, और 14 वर्ष का वनवास हो राम का। राजा दशरथ को कोई खास दुख नहीं हुआ, कहो राजा बनना भी नहीं चाहते हैं। और दूसरा महाराज जल्दी से दूसरा वरदान आप हमको दीजिए। देहु एक बर भरत ही टीका, ये बन जाएंगे तो हमारा बेटा राजा बनेगा। कहा भरत राजा बने ठीक है, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास ये ठीक नहीं है। राजा ने कहा तुम मजाक कर रही है क्या। कतनुति तनय धाम धनु धरनी, सत्य संद कहा तृण समबरनी। कहा महाराज जो मेरे मन में आया वो मैंने मांग लिया। आपने क्या सोचा था कोई चना चबेना मांग लेगी। मूर्छित हो गए। बहुत तरह से बातचीत हुई, लेकिन यकीन हो गया राजा दशरथ को कि ये नहीं मानने वाली। और ब्राह्म मुहूर्त हो गया। रात भर यों ही बातचीत चलती रही, राजा मनाते रहे। और ब्राह्म मुहूर्त जब हो गया तो सुमंत्र जी जो प्रधानमंत्री थे वो ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते थे। और भगवान श्री राम और माता सीता दोनों व्रत में हैं। और सुमंत्र जी ने जाकर के देखा सन्नाटा छाया हुआ है कोप भवन में। तो भगवान श्री राम की ओर चले सुमंत्र जी।
और जब चले भगवान श्री राम ने देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु किन्ह पिता समलेखा। जैसे अपने पिताजी को प्रणाम करते थे, वैसे भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी को प्रणाम किया और कहा, कहिए महाराज, मेरे पिताजी का समाचार ठीक है ना? सुमंत्र जी ने कहा, नहीं है समाचार अच्छा, क्योंकि प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते थे, मगर आज नहीं जगे हैं। पिछले पहर धूप नीत जागा, पछले पहर धूप नीत जागा, आजो हम ही बड़ अचरज लागा। आज हम ही बड़ अचरज लागा, बड़ हम अचरज लागा। पछले पहर भूप नित जागा। पछले पहर का मतलब दिन को हरि सुमिरन करो। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि दिन में तो सुमिरन करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, है ना? काम भी कीजिए और गुरु मंत्र का जाप भी कीजिए। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान। रात में जग करके ध्यान करना चाहिए। अगर रात भर ध्यान नहीं कर सकते हैं, 4 ही पहर नहीं जगी सके, तो आधी रात सो जाग। 12 बजे जगने के लिए कहा। ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। और जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत। पिछले पहर मतलब पछले पहर धूप नीत जागा, पछले पहर धूप नीत जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। सुमंत्र जी कहते हैं कि प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते थे राजा दशरथ आपके पिताजी, लेकिन आज हम ही बड़ अचरज लागा। आज मतलब नहीं जगे हैं और आपका ही नाम ले रहे हैं। राम राम कही, राम कही, है ना? राम राम कही जे जमुहाही, तिनहिन पाप पुंज समुहाही। वो तो राम 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 आपका नाम ले रहे हैं। राजे महाराजे लोग भी ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। ब्राह्म मुहूर्त समझते हैं? 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, याद रखिएगा, 3 बजे से लेकर भोर को 4:30 बजे तक कभी मत सोइएगा। अगर उस समय सोइएगा ना, तो आपके घर में दरिद्री घुस जाएगी। फिर तो कहिएगा दरिद्र बाहर लक्ष्मी घुस, कोई फायदा नहीं, है ना? दीपावली के दिन बोलते हैं ना, शुभ डलिया लेते हैं, ठक ठक करते, सब घर में घुसते हैं और कहते हैं दरिद्र बाहर लक्ष्मी घुस, कोई फायदा नहीं। ब्राह्म मुहूर्त में, है ना, सबके घर में भोले बाबा जाते हैं। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत परषद भीर वृषणाटति भूतराट।
परम पूज्य